दोस्तों बैठे ही रहेंगे या तालियां भी बजाएंगे। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM। मैं हूं ज़्यूस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो चुनार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हर बार कुछ खास होता है, खास आपसे जिसकी हम मुलाकात कराते हैं या तो खास जगह जहां पर हम लेकर जाते हैं। लेकिन आज जगह वाला मामला नहीं है, मामला है मुलाकात का। जी हाँ, आज हमारे साथ यहाँ पर एक गेस्ट जुड़े हैं, गेस्ट जो कि मास्टर है क्रिकेट में और साथ ही साथ वॉलीबॉल में भी, और ढेरों सारे स्पोर्ट्स जो है परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, नेशनली अवार्ड्स वगैरह भी जीत चुके हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं सोफी नुसरत का। नुसरत, वेलकम टू रेडियो चुनार 90। अच्छा नुसरत, यू आर इनटू क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, सो और कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? मैंने सुना बहुत सारे स्पोर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस, रोप्स, कीपिंग, एथलेटिक्स। ओके, सो सारों में नेशनल खेला आपने? नहीं, स्टेट खेला है। वॉलीबॉल और क्रिकेट में नेशनल खेला है। वॉलीबॉल, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट का बहुत ज्यादा फीवर होता है। लाइक एवरीबॉडी इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट इन इंडिया एंड कश्मीर एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें तो। व्हाई यू चोज क्रिकेट और क्रिकेट चोज यू? हाउ योर जर्नी बिगिन? कैसे शुरू हुआ ये सब? सर एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनको बहुत ही, वो जब क्रिकेट देखते तो वो बहुत मतलब खुश होते थे और वो बहुत इन्वॉल्व होते थे। तो फिर मुझे लगा कि पापा मतलब दूसरों को देख के इतना खुश होते, अगर मैं ही क्रिकेट में जाऊं तो ये मतलब कितने मतलब ये और ज्यादा खुश होंगे। योर डैड इंस्पायर्ड यू, उन्होंने इंस्पायर किया। सो कब से खेल रहे हैं आप क्रिकेट? 2014। ओके, जब खेलना शुरू किया कहाँ कहाँ खेला, उसके बाद कैसा रहा सफर, सब बताए देखने वाले। अच्छा सर, पहले मैंने लोकल टूर्नामेंट्स खेले, अनंतनाग में खेला, गांधरबल में खेला, कुपवारा में खेला, बारामूला में KPL खेला। तो उसके बाद स्टेट के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, तो वो भी अनंतनाग में स्टेट हुआ था। उसके बाद नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुई, तो फिर जम्मू में खेला MS स्टेडियम। ओके, सो क्रिकेट की जर्नी कैसी रही आपकी लाइफ में? अच्छा, क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया, कैसी रही जर्नी? मतलब नॉट ओनली कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स में इंसान पंक्चुअलिटी सीखता है, स्पोर्ट्समैनशिप सीखता है, मतलब कोऑपरेशन और टफ सिचुएशन को हैंडल करना सीखता है, पेशेंस लेवल को ये अप करना, मतलब वो सारा कुछ स्पोर्ट्स से मिलता है। जब क्रिकेट की अगर हम बात करें जर्नी की, इट हैज बीन अमेजिंग एंड आपके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है हाउ मच यू लव क्रिकेट। तो क्रिकेट में आपका कोच कौन रहा है, किसने सिखाया? या कशीर पचवना अथरोट के वो taught you? शेख जुनैद। शेख जुनैद जी, he is from कुपवारा। ओके, सो कुपवारा में you were the first girl जिन्होंने टीम बनाई। थोड़ा सा देखने वालों को बताए क्या था, कैसा था स्ट्रगल, कैसी थी जर्नी, हाउ हेक्टिक और हाउ स्मूथ इट वाज? सर पहली बात, मतलब कोई भी लड़की, मतलब किसी भी फील्ड, लड़की की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती है, मतलब ये मैं मानती हूँ। तो सर दूसरी बात, हाँ स्ट्रगल तो मैं मतलब बहुत मतलब कि मैंने हार्डशिप्स फेस किए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद ही देखिए आज मतलब मैं कहाँ, मतलब स्टार्टिंग में बहुत हुआ क्योंकि हमारे पास मेल कोच नहीं था कोई। फिर जब शेख जुनैद कुपवारा के हैं, वो खुद क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया कि आप जाओ, मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप जी आप बनाओ कुपवारा की टीम, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स टीम नहीं है। तो फिर मैंने बनाई, फिर उन्होंने बैट दिया अपना, क्योंकि हमारे पास बैट भी नहीं होता था। फिर उन्होंने मतलब किट गिफ्ट की, तो बोला आप ले जाओ किट। तो फिर उन्होंने बहुत मतलब ये सपोर्ट किया। तो अच्छा, जो आपने सिलेक्ट किए इनिशियली नुसरत, सो हाउ यू डिड इट? लाइक घर घर जाकर या उनका गेम देखकर? हाउ यू नो अबाउट द गेम? ऑलरेडी मुझे बहुत जानते थे, मतलब जब मेरा पोस्ट मतलब कोई देखता था तो वो मुझे मैसेज करता था कि प्लीज ऐड। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक खोला, मैंने उसी में सबको ऐड किया। मतलब जब भी मतलब नॉर्मल मैच होते थे मेरे, तो मैं उनको बुलाती थी, इवन कि उनको अंडर आर्म बॉल पास करनी नहीं आती थी, वो ऐसी थ्रो मारते थे। फिर धीरे धीरे 1-2 साल लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग टीम जो कुपवारा में, वो हंदवारा रेड विंग्स ही है। अच्छा, क्रिकेट की अगर हम बात करें, आपने कहा आपने इनिशियली प्लेयर्स को ज्वाइन किया, अपना टीम बनाया, तो कौन सा ऐसा हर्डल है, कौन सी ऐसी रुकावट आई उस प्रोसेस में जो आपको आज भी इंस्पायर करती है कि नहीं मैंने ये हर्डल पार कर लिया, अब मुझे कौन ही रोकेगा? सर जो मेरे मतलब रिलेटिव्स थे, वो मतलब जैसे मैं जब भी मैं निकलती ये थी, रिश्तेदार हर जगह तो पता है वो शाम को पापा को फोन करते थे, हाँ ये क्यों थी इधर खेलने, ये क्योंकि मैं अबाया में निकलती थी घर से, हाँ मैं ग्राउंड में लगाती थी यूनिफॉर्म। फिर पापा बोलते थे कि आप कहाँ थी? फिर मतलब मैं सिंपली बोलती हाँ मेरा मैच भी था और पढ़ने भी गई थी। तो वो फिर धीरे धीरे जब कुछ अचीव होने लगा, ऊपर से मेरी डिग्री भी इसी में है, फिर पापा ने भी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया।
उन्होंने फिर बाहर एडमिशन लिया। तो मुझे लगता है सबसे जो हार्डशिप, मतलब सबसे जो ये हर्डल जो आप बोल रहे टफ था, वो रिलेटिव्स का था। और जाहिर सी बात है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इट लिटरली गिव यू विंग्स टू फ्लाई। तो नुसरत, वॉलीबॉल की अगर हम बात करें, वॉलीबॉल क्रिकेट ये तो दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है, तो वॉलीबॉल वाला कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक वॉलीबॉल वाला पहले से ही था, क्योंकि स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे सर थे, पीटी सर हमारे, आशिक सर था उनका नाम। तो वो सिंपली मतलब ऐसे खिलाते थे। तो पहला स्टेट मैंने खेला था 2014 में स्कूल गेम्स में। तो उसके बाद 15 में नेशनल खेला था। तो वॉलीबॉल वैसे मैंने साइड गेम बनाई थी। उसके बाद फिर से मंजूर सर है मेरे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब एसोसिएशन बनाई कुपवारा की, वो ही चलाते थे। फिर उन्होंने स्टेट के लिए लिया, नेशनल के लिए लिया। फिर उन्होंने मुझे वो मतलब मेंबर भी बनाया एसोसिएशन का। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप फीमेल्स को लाओ, क्योंकि मतलब ऑलरेडी मेरे साथ बहुत लड़कियां जुड़ी थी। तो क्रिकेट का टीम बना लिया तो वॉलीबॉल का भी बन जाएगा। तो फिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ऑलरेडी वॉलीबॉल मैंने साइड गेम रखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने एनआईएस किया वॉलीबॉल में फ्रॉम बेंगलुरु। Wow, that's great. Yes, sir. And she is NIS qualified coach now, yes, and congrats for that. अच्छा, मैंने वॉलीबॉल में देखा ये लंबे लंबे प्लेयर होते हैं, आपकी तो हाइट उतनी भी नहीं है, मतलब हाउ यू मैनेज, मतलब गोल पोस्ट तो ये जरूरी नहीं होता है कि हाइट होनी चाहिए। तो ये मैं हाइट होनी चाहिए, ये मतलब ये नहीं जरूरी होता है। मैं एज लिबरो भी खेल सकती हूँ, लिबरो की तो हाइट होती ही नहीं है। एज लिबरो मतलब मुझे नहीं पता, डिफेंडर ओके, सो एज डिफेंस करता है, राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वॉलीबॉल की अगर हम बात करें, सो व्हाट यू सी योर फ्यूचर इन? आपने कहा कि आप सॉफ्ट टेनिस खेलती है, वॉलीबॉल खेलती है, क्रिकेट खेलती है। इफ आई विल बी नुसरत एंड आई विल बी आस्क्ड कि आप अपना फ्यूचर कौन सी गेम में देखती है और क्यों और कैसे, व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दैट? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल? अच्छा, इतनी क्रिकेट की तारीफ करके वॉलीबॉल में आ गए? ऑब्वियसली मुझे दोनों पे होल्ड बराबर है। मैं कोई भी पर्टिकुलर अगर गेम, वॉलीबॉल, क्योंकि मैंने अब एनआईएस भी उसी में किया तो अब मैं वॉलीबॉल कोच बनना चाहती हूँ। वॉलीबॉल कोच बनना चाहते हैं, ओके। सो व्हाट्स योर ड्रीम इन कश्मीर रिलेटेड टू वॉलीबॉल? जो आप देखते हैं कि ये ख्वाब मेरा हो, पूरा हो, मतलब चक दे इंडिया का शाहरुख खान देखता था कि 11 लड़कियां हॉकी जीत जाए। सो आपका क्या ड्रीम है एज NIS क्वालिफाइड कोच नाउ? बस अब जो नई जनरेशन है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमें वैसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी अपने मतलब बिफोर 15-14 इयर्स हमें वैसा नहीं मिला था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है NIS, दैट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? तो उसका एग्जाम जो है बहुत टफ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जी सर, मतलब क्वेश्चंस क्या, मतलब जब सुबह 4 बजे हमें उठना पड़ता है, मतलब 3-4 घंटे हमें नींद के लिए मिलते हैं। 4 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड, फिर आधा घंटा ब्रेक, फिर से ग्राउंड, फिर 3:30 से 8 बजे तक फिर से ग्राउंड। तो फाइनली व्हेन यू गॉट द सर्टिफिकेट कि यू आर क्वालिफाइड फॉर टीचिंग वॉलीबॉल, तो कैसा था, लाइक हाउ वाज द मोमेंट? मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी कि मतलब फाइनली मैंने भी NIS किया। मतलब ये ड्रीम थी मेरी कि NIS करना, अल्हम्दुलिल्लाह अब किया। सो आपकी टीम में कौन कौन है अभी वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो? मेरे पास अब बहुत प्लेयर्स है, आज उनका नाम भी नहीं पता। मतलब पहले तो 10 प्लेयर्स मेरे नहीं आते थे। आज प्लेयर्स है अभी मेरे पास तो 50+। अच्छा नुसरत, व्हाट इज द लैग अगर हम कश्मीर में बात करें स्पोर्ट्स की, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या लगता है कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी है अभी जो पूरी की जा सकती है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स? सर, स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत कम है। मतलब इवन हंदवारा में है ही नहीं। एक इंडोर स्टेडियम बना, वहाँ पे एक सेम टाइमिंग है, तो सेम टाइमिंग पे वहाँ पे वूशो भी रखा है, वहाँ पे बैडमिंटन भी है, वहाँ पे वॉलीबॉल, मतलब कितने गेम्स इंसान सेम टाइम, मतलब अलग अलग एकेडमीज होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। ओके, देयर इज लॉट टू नो अबाउट यू। अच्छा, एज अ गर्ल जब आप वॉलीबॉल खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, हाउ इज द फीलिंग? कभी ये होता है कि बुशस्कूर में क्या वन का, या कभी ये होता है कि बुशस्कूर में मुझे कौन ही रोकेगा? व्हाट्स द फीलिंग व्हेन यू गो इन द फील्ड? क्या कौन से ऐसे ख्याल है जो आपके दिमाग में आते हैं गेम से पहले? मतलब ग्राउंड में तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद रहता है। हाँ, जब ग्राउंड से बाहर कभी कुछ बोलता है, हाँ उस टाइम ये आता है कि हाँ बस मैं खत्म करूंगी, अब मैं नहीं और खेलूंगी। लेकिन जब सुबह फिर से मतलब ये होता है कि हाँ मुझे खेलने जाना है, तो नुसरत तो तब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि किसने क्या बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स? नुसरत खुद क्या करने वाली है आने वाले लाइक और कई सालों में?
बस यही बच्चों को ट्रेन करूँ कि जो ट्रेनिंग हमें नहीं मिली वो उनको मतलब देंगे अच्छे से, क्योंकि उनके पास अब एक्सपोजर भी है, उनके पास कोचेस भी, वेल क्वालिफाइड कोचेस भी है, हमारे दौर में नहीं था। तो अब अच्छे से उनको ट्रेन करेंगे, अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। लड़का या लड़की जो चाहते हैं कि हम नुसरत मैम की एकेडमी को ज्वाइन करें, हाउ दे कैन, लाइक क्या है प्रोसीजर, कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ सोशल मीडिया पर पेज? जी सोफी नुसरत है मेरा, सोफी नुसरत 01 इंस्टाग्राम, तो वो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे करते हैं मुझे, तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती हूँ। फिर जहाँ भी कोई टूर्नामेंट कुछ भी उनको चाहिए होता है तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, प्रोवाइड कर देते हैं। सो नुसरत, बहुत सारी नन्ही मुन्नी लड़कियाँ, बॉयज, गर्ल्स हमारे कश्मीर का यूथ दुनिया भर आपको देख रही है। व्हाट विल बी योर मैसेज जो आप हमारे जो रेडियो चिनार की फैमिली है उन्हें देना चाहेंगे? जी, मेरी मैसेज यही रहेगी कि स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि स्पोर्ट्स से इंसान वो चीज़ें सीखता है जो कहीं और नहीं सीख पाता इंसान। स्पोर्ट्स ही से सब कुछ सीखता है। मुझे लगता है कि ये मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि स्पोर्ट्स में आइए, मतलब एक तो मेंटल हेल्थ भी इससे ठीक रहता है और फिजिकल तो पता ही है। तो अपनी जिंदगी को सुखद बनाइए और स्पोर्ट्स में अपना जो टाइम है उसे बिताइए। और नुसरत, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। वी विश यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड। इट वाज लवली टू हैव यू। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इंस्पायर हुए होंगे टू डू मोर, टू लिव मोर। दिस इज आरजे ज़्यूस, हम है टीम रेडियो चिनार एंड वी लव यू ऑल।